हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ किस सेक्टर के बारे में है, वो हम पहले बात करेंगे। तो वो है फार्मा सेक्टर के बारे में। और आप लोगों को जो स्टॉक मार्केट में है, उन लोगों को पता है कि फार्मा सेक्टर ने पिछले 5 साल से कुछ परफॉर्म किया नहीं है। तो ये न्यूज़ बहुत रडार पे होनी चाहिए आपके, क्योंकि ये न्यूज़ से आपको पता चलेगा कि फार्मा में कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से स्टॉक नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये न्यूज़ है क्या। तो ये न्यूज़ है कि इंडिया हिट्स चाइना एंड यूरोप विद फ्रेश एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन रबर एंड केमिकल्स। तो इससे इंडिया की कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? हमने जो इतना चाउस बनाया कि इंडिया की कंपनी को फ़ायदा होगा, तो सबसे पहले समझेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ है क्या। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ का मतलब है कि जो केमिकल सस्ता है, चाइना में बनाता है उसकी कंट्री में, वो बहुत ही सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है? क्योंकि उसकी लेबर कॉस्ट कम है, वो वास्ट प्रोडक्शन करता है, तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, सबको पता है। और जो लोग केमिकल में, फार्मा में काम करते हैं, उन लोगों को पता है कि जो भी सॉल्वेंट आते हैं, केमिकल आते हैं, वो कहाँ से आते हैं भाई? चाइना से ही आते हैं। चाइना से सस्ता केमिकल कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो मानना पड़ेगा कि वो किंग है भाई केमिकल का। धीरे धीरे हम अपना शिफ्ट कर रहे हैं केमिकल में अपना किंग बनने का, बट अभी तो चाइना है, एंड चाइना सबसे सस्ता केमिकल बना सकता है, एंड वो सस्ता केमिकल इंडिया के अंदर डंप कर रहा है सस्ते दाम पर। एंड उसकी वजह से इंडिया की बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि जिसका सॉल्वेंट या फिर केमिकल या फिर बहुत कुछ स्पेशलिटीज नहीं बिकती है, बिकॉज कि वो चाइना के प्राइस के साथ कंपटीशन कर ही नहीं पाते, क्योंकि चाइना का प्राइस इतना लो होता है कि उसको मैच करने में बहुत कुछ चला जाता है इंडिया की कंपनी का, कि नहीं मैच कर सकते केमिकल में। चाइना हमसे बहुत आगे है, बट ये इंडिया की गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अद्भुत है। तो वो डिसीजन क्या है? सबसे पहले तो वो हम बात करेंगे कि जो डंपिंग कर रहा है केमिकल चाइना इंडिया के अंदर सस्ता, तो उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी जाएगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी लगा रहे हैं टैरिफ उसके यूएसए को बचाने के लिए, जैसे बचाने के लिए नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, बट कुछ तो कर रहा है। तो इंडिया भी चाहता है कि केमिकल जो आता है चाइना से वो इतना सस्ता ना आए कि हमारी इंडस्ट्री, जो केमिकल इंडस्ट्री है, उसका ही ग्रोथ रुक जाए। तो इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि 4 केमिकल ऐसे हैं। एक है पीईडीए, दूसरा है एसीएन एसिटोनाइट्राल, तीसरा है विटामिन ए, एंड चौथा है इनसॉल्युबल सल्फर। तो ये जो 4 केमिकल है, अब वो चाइना से आएंगे, यूरोप से आएंगे और कहीं से भी आएंगे, तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। इसका मतलब वो केमिकल महंगा हो जाएगा इंडिया में आते ही। तो इंडिया में जब उसका यूज करना होगा तो लोग क्या प्रीफर करेंगे? इंडिया का मेड होगा, इंडिया में जो बनाया होगा, जिसके ऊपर ड्यूटीज नहीं लगी है, वो केमिकल यूज करेंगे और उसका कंजप्शन ज्यादा बढ़ेगा। तो वो केमिकल जो कंपनी बनाती है उसको फायदा होगा। तो अब हम समझेंगे कि वो केमिकल कौन सी कंपनी बनाती है और इस न्यूज से कौन सी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीईडीए। उसका फुल फॉर्म है प्री टाइलाक्लोर इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट बनाता है अतुल। अतुल को इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरा है एशियन। सबको पता है एशियन का मास्टर कौन है? दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट ही है जो एशियन में किंग है, तो दीपक नाइट्राइट पे आप नजर बना के रख सकते हो। तीसरा है विटामिन ए, पाल्मिटेट। और ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ पास्ट में, पीरामल फार्मा। तो पीरामल फार्मा को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। और तीसरा है इंसॉल्युबल रबर। इंसॉल्युबल रबर हो है, वो बहुत बड़ी बात है। वो रबर इंडस्ट्री में भी बहुत यूज होता है, एंड उसका यूज सच में इंडिया में बहुत होता है। तो आप इसको रडार पे रख सकते हो। और इनसॉल्युबल रबर में कौन काम करता है? तो दीपक नाइट्राइट करता है अगेन। तो दीपक नाइट्राइट को इससे बम्पर प्रॉफिट होने वाला है जी, ये जो न्यूज आई है इससे। एंड अतुल को भी बम्पर प्रॉफिट होने वाला है, बिकॉज वो भी 2 सेगमेंट में है, पीईडी एंड अदर सेगमेंट। सो ये जो दो केमिकल दूसरी भी